एसएससी के मोस्ट फेवरेट करंट अफेयर टॉपिक्स नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स को हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो 2025 एल्मनाक ऑफ द एक्सीलेंस हम आज देखेंगे। तो इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्नॉलेजिंग ग्रेटनेस फ्रॉम द वर्ल्ड स्टेज टू द नेशनल हार्ट। ठीक है, दिस प्रेजेंटेशन नेविगेट्स द लैंडस्केप ऑफ प्रीमियर अवार्ड फॉर 2025। वी begin with the Nobel Prizes, the global benchmark for transformative achievement before turning to India's highest civilian honors, the Bharat Ratna and Padam Awards. ठीक है, we conclude by celebrating the vanguards of culture in film and emerging voices in literature. ठीक है, द ग्लोबल पिनेकल द 2025 नोबल लिटरेचर्स हम देखते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक ब्रेक थ्रू किस में मिला था? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला फिज़िक्स में हमको जॉन एम मार्टिनिस को मिला है। ठीक है, 2025 में। माइकल एच डिवोरेट को मिला है। जॉन क्लार्क को मिला है। केमिस्ट्री में ओमार एम यागी, सुसुमू किटागावा, रिचार्ड रॉबसन। मेडिसिन में मैरी ई ब्रंकोव, फ्रेड रैमस्टेल, शिमोन सागागुची। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हर बार और हर साल कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट, चाहे सेंट्रल, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, ठीक है, हर में अवार्ड्स विनर पूछता ही है। ठीक है, चैम्पियंस ऑफ द पीस एंड प्रोज में देखते हैं। द नोबल पीस प्राइज़ किसको मिला है? मारिया कोरिना मचादो ने को मिला है। द नोबल प्राइज़ ऑफ इन लिटरेचर किसको मिला है? ये है लाज़लो क्रास्नाहोर्कोई। ठीक है, ये याद रखना। इंडियाज़ हाईएस्ट ऑनर्स सेलिब्रेटिंग ए नेशंस पिलर हम देख लेते हैं। द भारत रत्न सबसे पहले आता है। द ज्वेल ऑफ इंडिया सबसे पहले 1954 में अवार्ड की दिया गया था। ठीक है, एज द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न रिकग्नाइज्ड exceptional service towards the advancement of art, literature and science and in recognition of public service of the highest order। ठीक है, 2024 ऑनर्स में कपूरी ठाकुर थी, एल के आडवाणी साहब को मिला था, पीवी नरसिम्हा राव जी को मिला है, और चौधरी चरण सिंह जी को मिला भी है, उनको भी मिला है। ठीक है, स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन को भी मिला है। ऑल राइट, सॉरी। द 2025 पद्म अवार्ड्स। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल सर्विस, 139 इंडिविजुअल रिकग्नाइज द डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशंस अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स। ठीक है, 7 विभूषण मिला है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए। 19 पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज हायर ऑर्डर के लिए, और 113 पद्म श्री ये भी इस श्रेणी में ही मिला है। ठीक है, कुल मिला के 139 मिले हैं। अब बात कर लेते हैं कल्चरल वैनगार्ड आर्टिस्टिक नैरेटिव की, जिसने इंडिया को डिफ़ाइन किया है। ठीक है, जो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स ए लैंडमार्क ईयर इन सिनेमा। द बेस्ट फिल्म सबको मालूम है 12th फेल, विक्रांत मैसी की थी। सबने बहुत पसंद किया था, और बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही ज़्यादा भावुक और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और टैलेंटेड इंसान ने इसको परफॉर्म किया है, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया था। ठीक है, ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर्स विच आई लाइक। ऑल राइट, आई थिंक विच all every Indian can relate to this film, who are who are preparing for the exam especially. So तो बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और विक्रांत मैसी देख रहे। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। ऑफ कोर्स रानी मुखर्जी इज़ एन एक्सेप्शनल एक्ट्रेसेस अगेन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फिल्म्स के लिए, क्योंकि फिल्म जगत में इतने जाने माने और इतने बेहतरीन काम होते हैं। कभी कभी काम इतने अच्छे हो जाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, बट ठीक है, ऐसे ही काम होते रहने चाहिए।
नेक्स्ट हमारे फिल्म जगत में ही मोहनलाल जी को लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, इंडियाज़ हाईएस्ट ऑनर इन द फिल्म इंडस्ट्री रिकग्नाइजिंग इन आर्टिस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। ये साउथ एक्टर हैं, आपको सभी को मालूम होगा, ठीक है। मोहनलाल जी को 2025 में मिला है, क्या मिला है, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन दादा साहब फाल्के अवार्ड। साहित्य अकादमी चैंपियन देख लेते हैं, इंडियाज़ लिटरेरी फ्यूचर। साहित्य अकादमी एक्टिवली प्रमोट्स लिटरेचर इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। द युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य आर पुरस्कार आर डेडिकेटेड टू रिकग्नाइजिंग एंड एनकरेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लिटरेरी वॉइसेस, ऑलराइट। तो इसमें भी दो होते हैं, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य में, ठीक है। ऑफिशियली मेन साहित्य अकादमी अवार्ड लिस्ट फॉर 2025 नॉट येट रिलीज्ड, ठीक है, अभी रिलीज नहीं हुआ है। साहित्य अकादमी देखो, साहित्य अकादमी सबसे पहले 19 आपको कब मिला था, 1954 में आई थिंक। सबसे पहला मुझे मालूम है कि माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, ठीक है। 2025 युवा पुरस्कार देख लेते हैं, न्यू वॉइसेस पावरफुल नैरेटिव्स, ठीक है, हिंदी में फिर उगना, ठीक है, पार्वती तिर्के जी को मिला है। इंग्लिश में अद्वैत कोलारकर को मिला है। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, ठीक है, ये लिटरेचर इनका है, ठीक है। उड़िया उड़िया लाटो रेगुलर को मिला है। सुब्रत कुमार सेनापति के लिए सेनापति सुब्रत कुमार सेनापति कदम्ब बबाना के लिए मिला है कोंकणी, ठीक है। ग्लाइनेस डियाज को मिला है, किसके लिए, गाँव गाथा के लिए मिला है, ऑलराइट। बाल साहित्य पुरस्कार नर्चरिंग करता है नेक्स्ट जनरेशन फॉर रीडर्स, ठीक है। सुशील शुक्ला जी को एक बातें बरा, ठीक है, और नितिन इंग्लिश में मिला है नितिन कुशलप्पा एमपी, ठीक है, दक्षिण के लिए मिला है इनको, ठीक है। तो इसी तरह दो हमारे स्टोरीज़ हैं, और जितने भी फिल्म अवार्ड्स में हमारे लिए रहते हैं जाने माने नाम, और सबसे ज़्यादा साहित्य अकादमी और आर्ट फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा ग्रोथ, इंटेलेक्ट, ठीक है, हमारा सब बढ़े, लिटरेसी भी हमारी बढ़ती रहे, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और कुछ क्वांटम फिजिक्स के भी कुछ चिल्ड्रन फेबल्स हैं, जो द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है। The honors of 2025 celebrate not only singular achievements but the enduring human drive to discover, to serve and to create, all right। तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करो आप लोग, और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे पीडीएफ मैं ड्रॉप करता हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके फ्री में पढ़ सकते हो, ऑलराइट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।